चलिए आज नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे सेक्टर के कुछ शेयर्स की बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनमें गिरावट क्यों हो रही है और इस गिरावट के पीछे क्या राज है और कौन से रेलवे शेयर फ्यूचर में आपको मालामाल बना सकते हैं या जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो बेसिकली हम लोग चार शेयर के बारे में बात करेंगे। पहले वाले का नाम है इरकॉन। इरकॉन का जैसे हम लोग देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से लेके अभी कुछ 15,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और जिसकी ट्रेडिंग वैल्यू अभी 1.8 चल रही है, जो कि अपने जो ऑल टाइम हाई है वो एकदम लो पे आ चुका है। ये इसका ऑल टाइम लो 157 है, जो कि 52 वीक्स का दिखाता है। तो 52 वीक्स के लो पे ही आ चुका है इस टाइम। तो क्या हमें ये लेना चाहिए या फिर हमें ये नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका आरओसी काफ़ी अच्छा है, आरओई भी काफ़ी अच्छा है, फेस वैल्यू 2 की है। डिविडेंड भी ये कंपनी ठीक ठाक दे देती है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये अपने सेक्टर की चौथी सबसे बढ़िया कंपनी है। पहले पे रेलवे विकास है, वो भी रेलवे की कंपनी, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो चलिए अभी इसके हम लोग रिजल्ट के बारे में देख सकते हैं कि ऐसे कुछ ही टाइम पहले इसका रिजल्ट आया है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसकी सेल्स तो हम लोग पहले पिछले क्वार्टर से हिसाब में देखते हैं। पिछले क्वार्टर मतलब पिछले क्वार्टर जो सितंबर में आया था उससे तो इसकी ग्रोथ हुई है, लेकिन हम लोग लास्ट ईयर के क्वार्टर से देखें, जैसे 2023 के ईयर ऑन ईयर देखें, तो उसमें इसकी सेल्स में ग्रोथ बहुत कम हुई है, मतलब कि लॉस ही हुआ है एक तरीके का। कुछ 10 से 15% के आसपास इसका लॉस हुआ है। इसका इस बार तो प्रॉफिट भी कम आया है, मतलब सॉरी, इस बार इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी कम आया और पिछले जब दिसंबर में, अगर पिछले दिसंबर से हम लोग देखें तो उसमें भी हम लोग का कम आया है, काफ़ी कम आया है। इसका ओपीएम भी कम हो गया है। अभी हम लोग देखें इसका नेट प्रॉफिट, तो इसने पिछले जो क्वार्टर है उसमें इसने आधे से भी कम में किया है। कहाँ ये 206 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट कमा रही थी, और कहाँ पे ये अभी 86 करोड़ के आसपास कमा रही है। और अगर हम लोग पिछले मार्च की बात करें, उससे इसका आधे आधे क्या है, ये कम से कम ये 3 गुना इसका कम आया है, लगभग 3 गुना इसका प्रॉफिट कम आया है। देख सकते हैं कि इसमें ग्रोथ रुक गई है एक बार के लिए, लेकिन ये कंपनी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है। इसके रिजल्ट फिलहाल के लिए खराब आए हैं, लेकिन इसके पास ऑर्डर बुकिंग काफ़ी ठीक ठाक है। इसको मतलब मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है, लेकिन आप इसमें मतलब एक चीज़ आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि जो छोटी मोटी कंपनी होती है ना, वो देखिए अब मार्केट उठा है तो बहुत टाइम तक, 4 साल तक मार्केट उठा है, तो अब कुछ टाइम तक मार्केट कंसल्टेट भी करेगा या गिरेगा भी। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको तो कोई दिक्कत की बात होनी ही नहीं चाहिए। जैसे ये सब कंपनी में आप लेते हैं, तो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्पस में ले रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। हालाँकि मतलब अभी अभी दिक्कत क्या हो रही है ना, कि जो यूएस गवर्नमेंट है, जो अभी ट्रम्प की सरकार जिसमें आई है, तो उसमें क्या हो गया है कि इन्होंने काफ़ी टैरिफ बढ़ा दिया गया, मतलब इन्होंने चार्जेस काफ़ी बढ़ा गए, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो रुपए का भाव है वो भी कितना गिर चुका है। 1 रुपए कुछ 97 सॉरी 87, 88, 89 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है इस टाइम करेंटली, जो कि अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है एक तरीके से। तो ये काफ़ी दिक्कत की बात है। अब धीमे-धीमे जैसे परिस्थितियाँ सुधरेंगी वैसे-वैसे चीज़ें सही होंगी। इसके प्रॉफ़िट इस बार मतलब अब आप देख सकते हैं कि ये मतलब ईयरली तो ये काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी कम प्रॉफ़िट आया है, ज़्यादा कुछ प्रॉफ़िट ऐसे-ऐसे आया नहीं है। डिविडेंड यील्ड भी इस साल का कम 31% है। बाकी आप देख सकते हैं कहाँ ये 96% भी इसने 2017 में आस-पास दिया था, 18 से लेके 31 तक। ठीक है, मतलब इस कंपनी को देखा जा सकता है। ये कंपनी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। मतलब अगर बाकी सब कंपनियों से कंपेयर करा जाए कंस्ट्रक्शन में, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। रेलवे और हाईवे का इसका काम है बेसिकली, तो आप इस पे नज़र डाल सकते हैं। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए अब हम दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। ये भी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। इसका भी आप देख सकते हैं कि करंट प्राइस इसका 360 चल रहा है। जो इसने अपना जो अपना हाई है वो अभी 650 के आसपास लगाया है, जो कि पिछले मई में या मई जून में के आसपास लगाया था 2024 के। या आप देख सकते हैं इसका पी काफ़ी हाई है। इसका पी काफ़ी हाई है। बाकी इसका आरओसी आरओई भी ठीक है। अब ये अपने सेक्टर की सबसे बेस्ट कंपनी कंस्ट्रक्शन में, रेलवे कंस्ट्रक्शन में ये अपने सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। लेकिन बस दिक्कत इसमें ये क्या हो रखी है ना, कि ये कंपनी का मतलब एक तो पी बहुत हाई हो रखा है, ऊपर से ये कंपनी मतलब ग्रोथ कर रही है, ऐसी बात नहीं ग्रोथ नहीं कर रही है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अभी मतलब अभी सॉरी सॉरी अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है, सॉरी, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है।
लेकिन आप ये देख सकते हैं, अगर हम लोग सितंबर के डेटास की बात करें तो वो जून के डेटा से काफ़ी हद तक अच्छे हैं। जैसे यहाँ पे कहाँ 176 करोड़ कमा रही है, वहाँ पे अभी 273 करोड़ के आसपास इसकी जो प्रॉफिट है वो हुआ है। और अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर मतलब लास्ट ईयर क्वार्टर की बात करें तो उससे भी इसमें ज़्यादा ही है। ठीक है, ये ग्रोथ कर रही है, लेकिन अगर इसकी और मैं इरकॉन की बात करूँ तो मुझे पर्सनली इरकॉन काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। क्योंकि एक तो इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया कि पीई बहुत हाई है। ऊपर से ये है कि ये एक तरीके से ये अभी ये काफ़ी बढ़ चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 75,000 करोड़ के आसपास है। जो कि मतलब काफ़ी बना सकते हैं। ये एक मल्टीबैगर स्टॉक पहले रह चुका है ये, मतलब अभी भी है, मल्टीबैगर है, लेकिन ये भी अभी काफ़ी लो पे ट्रेड कर रहा है। आप इसमें भी जा सकते हैं। इसमें मतलब रेलवे के जितने भी शेयर हैं, इसमें दिक्कत क्या है कि ये सब जो शेयर है ना, ये ऑर्डर बुक पे एक तरीके से चल रहे हैं फिलहाल के लिए। इस साल रेलवे को आपको ये भी पता होगा कि आपने बजट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा कुछ खास अनाउंसमेंट हुए नहीं है। अब जैसे जैसे ऑर्डर पास होते जाएंगे वैसे वैसे इन सब की ग्रोथ होती जाएगी। सब कुछ ये ऑर्डर बुकिंग पे चल रहा है। ऑर्डर बुकिंग पे भी मतलब इनको काफ़ी ऑर्डर मिले हुए हैं, वो धीमे धीमे पास होंगे तो धीमे धीमे इनकी ग्रोथ होती जाएगी। और इसका फ्यूचर भी ऑर्डर बुकिंग पे ही है, लेकिन ये है कि ये सब कंपनियां हैं फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी कंपनियां हैं। रेलवे का भी आपको पता है कि रेलवे का भी कुछ ऐसा मतलब डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन आगे चलने वाले 5 से 10 साल या 15 साल या 20 साल के अंदर रेलवे का आप सोच सकते हैं कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ होगा, सॉरी, होगा। और अगर हम लोग देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट जो कि ठीक ठाक बढ़ गया है, 24 में इसका काफ़ी हद तक ठीक ठाक बढ़ गया है मतलब। और 2023 से भी बढ़ा है, मतलब धीमे धीमे करके इसका प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। हम लोग तीसरे स्टॉक की बात करते हैं जिसका नाम है आईआरएफसी। इसमें मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ये मल्टी बैगर स्टॉक रह चुका है, ये अभी 122 पे ट्रेड कर रहा है। देखिए इसमें कुछ दिक्कतें हैं, इस शेयर में कुछ दिक्कतें। इसकी एक तो इसकी ग्रोथ रुक गई है। दूसरी, ये कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड है और इसमें एक चीज़ की दिक्कत आ रही है, इसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना वो 75 से ज़्यादा है। अब 75 से प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होती है ना तो उसमें ओएफएस आने की संभावनाएं रहती हैं। आएगा ही, ओएफएस आएगा ही, जो कि उसमें क्या होता है कि 75% से अगर आप प्रमोटर्स की ज़्यादा होल्डिंग है ना तो ओएफएस आके कंपनी फंड रेज करने के लिए उसे थोड़ा सा मतलब 75 से नीचे लेके जाना पड़ता है, जिससे ये शेयर ना 10-20 रुपये अपने मार्केट वैल्यू से कम पे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, कम हो जाएगा उसका। इसकी वजह से ये संभावनाएं रहती रहेंगी। लेकिन ठीक है। और बाकी ये है कि इसकी एक तो ग्रोथ रुक चुकी है, और ये भी फाइनेंस में अपने सेक्टर में इसका जो मार्केट कैप है बहुत हाई है। मतलब इसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, ये 2 लाख करोड़ से। अभी एक चीज़ आप और नोटिस करिएगा कि इसका 2 लाख करोड़ से ज़्यादा चल रहा था। अभी ये 1.5 लाख, ये सॉरी 160 के आसपास ये पहुंच चुका है, जो कि काफ़ी अपने मतलब लो पहुंच चुका है। ऐसा टैरिफ बढ़ने की वजह से हुआ है। बाकी निफ्टी भी रोज दो कुछ ना 100 200 150 पॉइंट गिर रहा है। जैसे आपने सुबह देखा होगा कि कहाँ 1.5% की गिरावट थी, बाद में थोड़ी रिकवरी हुई, तो फिर 0.5% की गिरावट हुई। कवर करते 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 आजकल मार्केट वैसे भी सही कुछ चल नहीं रहा है। अब ये है कि इतनी तेजी आई है तो फिर थोड़ी गिरावट भी आएगी। चलिए अगर हम लोग इसकी सेल्स की बात करते हैं तो इसके सेल्स में ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसे 2021 से देख सकते हैं कि इसने कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी है। पिछले क्वार्टर में भी इसने कम करी थी। अभी इसका भी कुछ टाइम पहले ही रिजल्ट आया, उससे पहले भी मतलब इसकी ग्रोथ एक टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए रुक गई, क्योंकि ये पहले ही बहुत अच्छा जंप दे चुका है। ये 210 220 को टच कर चुका है, तो उसकी वजह से ये वापस अपने 127 पे आ गया है। अब कोई स्टॉक जैसे बहुत ज़्यादा उठता है तो वो गिरेगा भी। अब जैसे आपने न्यूटन का नियम भी पढ़ा होगा, हैवी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो थर्ड लॉ होता है, उसी हिसाब से ये सब भी चलते हैं कि मतलब जब कोई शेयर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो उतना गिरेगा भी, तो तभी तो मार्केट स्टेबल रहेगा। अभी तो ये गिरने का टाइम आ गया है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। कहाँ ये 2021 में भी ये 1600 करोड़ के आसपास थी, आज भी ये 2024 में 1600 करोड़ के आसपास। मतलब इसका एक तरीके से प्रॉफिट वॉफिट सब कुछ रुक गया है। फ्यूचर ग्रोथ इसकी भी अच्छी है, लेकिन इसमें ओएफएस का थोड़ा सा खतरा खतरा रहेगा। आप इसको इसमें थोड़ा ट्रेड करने पे आप देख के थोड़ा सा करिएगा। बाकी मेरी तरफ से वैसे मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए आज के लास्ट स्टॉक की बात करते हैं, जो कि टीटागढ़ रेलवे। ये बेसिकली ये भी कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी है, टीटागढ़ रेल सिस्टम। इसका मार्केट कैप अभी 11,000 करोड़ की, ये स्मॉल कैप कंपनी है। आप देख सकते हैं कि ये कहाँ 1900 पे ट्रेड कर रहा था और कभी यहाँ पे 800 पे। ये इन्होंने कुछ इस कंपनी ने कुछ लोगों को अमीर भी बनाया है तो कुछ लोगों को गरीब भी बनाया है।
इसकी बुक वैल्यू 175 है। इसका स्टॉक का पीई भी काफ़ी हाई है, जो कि 37 चल रहा है। ये स्टॉक बेसिकली क्या है कि इसने जो रिटर्न्स ऑफ इक्विटी है वो 12.4% दी है 3 साल के अंदर। प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 3 साल में 6.5% के आसपास कम भी हुई है। और ये अपने सेक्टर का चौथा शेयर है, जो काफ़ी ठीक है। इसकी भी ग्रोथ है, लेकिन अभी कुछ टाइम तक अगर मेरी बात माने तो आप इसमें ट्रेड न लीजिएगा। ये भी माना कि ये नीचे चल रहा है, लेकिन ये कहाँ तक इसकी गिरावट चल सकती है इसका कोई कुछ कह नहीं सकते। देखिए, बाकी चलिए आप इसकी सेल्स देख लीजिए। सेल देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से इसका कम आया है, और अगर हम लोग लास्ट ईयर क्वार्टर की बात करें तो उससे भी इसका कम आया है। मतलब कि इसकी मतलब सेल्स और प्रॉफिट ऑफिट में सब में इसकी गिरावट हुई है। आप देख सकते हैं 2000 दिसंबर 2023 में इसका कहाँ 111 था, आज 94 है। प्रॉफिट भी इसका कुछ कमी आया है, जैसे यहाँ पे 75 करोड़ के आसपास है, अभी देखिए 63 करोड़ पे है। धीमे धीमे अब चीज़ें सुधरेंगी। जैसे अब मान के चलिए, अब कुछ स्टॉक हैं जो कुछ टाइम के लिए अभी अपने कंसल्टेशन जोन में आ चुके हैं। गिरावट चलती जाएगी, कहाँ तक गिरावट जाएगी किसी को नहीं पता। लोग कह रहे हैं कि डिप में खरीदो, डिप में खरीदो, डिप में खरीदो, हर डिप में खरीदो। लेकिन हर डिप में अगर आप खरीदने जाएंगे तो फिर जब एक्चुअल डिप आएगा तो आपको पता ही नहीं तो आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे कि आप इसमें लगाएं कहाँ से। फिर आप क्या करेंगे, आप लोन लेंगे या किसी से मांगेंगे। उससे अच्छा अभी आप कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, जब तक परिस्थितियाँ संभलती नहीं है। मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।